तैयार, स्टार्ट करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए क्या? ये कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, हो गए क्या? तो आप इनके आंसर्स चेक कर लेंगे। मैं आंसर्स लिख रहा हूं, मैं ठीक हूं बेटा? इनके आंसर्स चेक करिए। दिस इज बाईसाइक्लो 221 2 2 4 5 6 7 हेक्टेन। ये वाला बाईसाइक्लो इसको छोड़ के इस तरफ कितने हैं? 1 2 3 4, इस तरफ 1 2 3, और बीच में नहीं है, नहीं है तो 0 मेंशन करना, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 4 3 0, फिर ये दोनों सम करके +2 कर दो, तो 4 + 3 7 + 2 9, नोनेन। यहां देखिए, बाईसाइक्लो सिस्टम पेरेंटल। अब नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट होगी या यहां से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो जाना मुझे लॉन्गेस्ट की तरफ पड़ेगा। इस तरफ 1 2 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो जाना इस तरफ पड़ेगा। तो 2 3 4 5, फिर सेकंड लॉन्गेस्ट 6 7 8। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी की नंबरिंग इस ब्रिजेट से चालू करूं तो भी जाना लॉन्गेस्ट की तरफ है। तो 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सी नंबरिंग सही है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो पहले बापू देखते हैं। बापू तो 8 पे है दोनों, तो बापू डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो फिर बहू देखो, बहू येलो वाले में 6 पर है और पिंक वाले में भी 6 पर है। इसका मतलब दोनों नंबरिंग सिमेट्रिकल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी नंबरिंग आप कर दें, ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग कोई सी भी आप करें, येलो वाली करें या पिंक वाली करें। अब इसमें कहीं कोई बेटा नहीं है, तो नाम स्टार्ट होगा सीधा बाईसाइक्लो। फिर इस तरफ कितने कार्बन है? 3, इस तरफ 2,
और बीच में 1, ठीक है। अच्छा, वर्ड रूट क्या आएगा, इन सबको ऐड करके +2 कर सकते हो या टोटल काउंट कर लो, जैसी आपकी चॉइस। वैसे 8 दिख रहे हैं, तो यहाँ वैसे क्या दिख रहा है, 3 2 5 और 1 6 +2 8, तो ऑक्ट, फिर 6 इन 8 ऑल, और इसमें ई ड्रॉप होगा, ठीक है। यहां देखिए इस वाले केस में अपने आंसर्स चेक करो पहले, ये कितने लोगों के ठीक रहे। परफेक्ट। तो ये जो पुराना होमवर्क था, एक तरीके से क्लास इलस्ट्रेशन ही थे, बट इनके आंसर्स मैंने क्लास में नहीं बताए थे, तो अभी बता रहा हूं, आप अपने आंसर्स वेरीफाई करना। इसमें देखो, जो ब्रिजेट एटम है उनसे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो और वो लिंक अभी ओपन भी है, तो अगर किसी को नंबरिंग में दिक्कत है, सिलेक्शन में दिक्कत है बाईसाइक्लो में, तो वो उस वीडियो को देख सकता है, उसमें मैंने समझाया है ये नंबर्स कैसे लिखते हैं, वो सब आपको पता ही है कि कैसे लिखते हैं। ये जो जो ब्रिजेट पोजीशंस वाले, ये ब्रिजेट पोजीशन वाले एटम्स हैं, इनको छोड़ के इस तरफ कितने कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन और बीच में कितने कार्बन है सिलेक्शन में, वो नंबर से डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, ठीक है ना। बाकी पूरी बात मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो अब दोबारा नहीं, आप ऑलरेडी देख लेना उसको। हाँ जी, अब यहां देखना, नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग तो ब्रिजेट से ही चालू होगी, तो ब्रिजेट से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट की तरफ जाते हैं, तो 1 2 3 इस तरफ, सेकंड ब्रिजेट पे पहुंचे, अब किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, तो सेकंड लॉन्गेस्ट की तरफ जाना चाहिए। सेकंड लॉन्गेस्ट नहीं भैया, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, तो कहां जाऊं। जब भी कंफ्यूज हो तो फिर एज पर नॉर्मल रूल्स, नॉर्मल रूल्स क्या कहते हैं भैया, इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन को हम थोड़ी प्रायोरिटी देंगे। तो जहां भी आप उलझ जाते हो, फर्स्ट रूल क्या है, कॉमन एटम से स्टार्ट करना, ब्रिजेट से स्टार्ट करना, लॉन्गेस्ट की तरफ कवर करते हुए सेकंड ब्रिजेट पे आए, फिर सेकंड लॉन्गेस्ट, फिर थर्ड लॉन्गेस्ट। थर्ड लॉन्गेस्ट में भी अगर एक से ज्यादा कार्बन है, तो फर्स्ट के नियरेस्ट वाले को हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं, ये हमारा बेसिक रूल है। उसके बाद में फिर इनमें कहीं भी कंफ्यूजन होता है, तो फिर नॉर्मल रूल्स आपको देखने हैं कि भैया बापू की प्रायोरिटी ज्यादा, फिर बहू की प्रायोरिटी ज्यादा, फिर बच्चे की प्रायोरिटी ज्यादा। तो जैसे यहाँ पर इसको जैसे हमने कवर करा, सेकंड ब्रिजेट पे आया, अब उसके बाद में नाउ वी आर कंफ्यूज कि हम किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, दोनों में एक एक कार्बन है, तो फिर एज पर नॉर्मल रूल, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो 6 7, ठीक है। अच्छा, दूसरी नंबरिंग क्या हो सकती है, दूसरी नंबरिंग आप यहां से करो, यहां से भी करोगे तो पहले आपको लॉन्गेस्ट वाले को, पाथ को ही चूज करना है, तो 2 3 4 5, अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो वही सब्स्टिट्यूशन 6 7। अब फाइनली नंबरिंग कौन सी है, पिंक वाली की येलो वाली, तो पहले बापू देखते हैं, बापू है नहीं, तो फिर क्या देखेंगे, बहू देखेंगे। बहू देखिए, येलो में 2 पे आ रही है और पिंक में 3 पर आ रही है, तो सही कौन सी होगी, येलो वाली बहू जल्दी, ठीक है। तो पिंक नहीं, येलो विल बी बेटर साइड। तो फाइनली नाम क्या, हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन है 2 पर 6 पर 6 पर, तो नाम होगा 266 ट्राइमिथाइल, ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को छोड़कर तीनों जो रिंग्स हैं उनमें कितने कितने कार्बन एटम्स हैं, तो भैया इधर 3 कार्बन एटम सिलेक्शन में है, इधर 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, तो 3.1.1। फिर क्या, फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट में 7 कार्बन है, तो हेप्ट, फिर 2 इन, ठीक है, तो दैट शुड बी द आंसर। इसको देखिएगा, नंबरिंग कॉमन से स्टार्ट करनी है, अब इस कॉमन से स्टार्ट करके जाना लॉन्गेस्ट की तरफ ही पड़ेगा, तो 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबरिंग ये हो सकती है। दूसरी नंबरिंग 1, जाना लॉन्गेस्ट की तरफ ही पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सही नंबरिंग कौन सी है, कौन डिसाइड करेगा, नाउ वी आर कंफ्यूज, तो बापू डिसाइड करेगा। 7 और 8 में 7 मिनिमम है, तो पिंक वाली नंबरिंग ठीक है। ठीक है, चलो अब नाम देते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी
बाईसाइक्लो, इस तरफ कितने कार्बन, 1 2 3 4, इधर कितने, 2, तो 4.2 और बीच में 0, तो 4.2.0, फिर ऑक्ट, बहु किस पर, 4 पर, तो 4 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बाईसाइक्लो के जो केसेस अनसॉल्व थे मैंने कर दिए, ठीक है। चलो, सेवन आएगा, सही बात, तो 1 में 7 आएगा, तो 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि CH 7 पर, राइट। चलिए, मतलब आप सब लोग बड़े एक्टिव हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्पाइरो। तो नेक्स्ट टाइटल है नेमिंग ऑफ स्पाइरो, IUPAC ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स को देखकर आपके मन के भावों को मैं समझ सकता हूं, जो आप चैट विंडो पे जिस तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली दशहरे का मौसम है, दिवाली का मौसम है, तो उस तरह के मन के भाव आपके आ रहे होंगे। बट फाइनली ना हम इसको रावण कहेंगे, ना हम इसको कॉकरोच कहेंगे, हमें तो इनके IUPAC देने हैं। तो आइए इनको सीखते हैं। अब शांत दिमाग से इसको सीखना ये भी टफ है, क्या करें, जो है वो है, जैसा है वैसा है। तो पूरे नंबर चाहते हो तो पूरी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पाइरो क्या होता है पहले उसको समझते हैं। इन सब में आप खासियत देखिएगा, सभी कंपाउंड्स में आपको 2 रिंग नजर आ रही है, और न केवल 2 रिंग नजर आ रही है, दोनों रिंग में एक एटम कॉमन दिख रहा है। एक रिंग, 2 रिंग, दोनों में ये एटम कॉमन है। एक रिंग, 2 रिंग, दोनों में ये एटम कॉमन है। 2 रिंग, एक एटम कॉमन, 2 रिंग, एक एटम कॉमन। स्पाइरो का मतलब यही होता है। स्पाइरो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 रिंग में एक एटम कॉमन होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स containing only one atom common between 2 rings। तो दोनों रिंग में केवल एक एटम कॉमन होगा। एक से ज्यादा एटम कॉमन हो गया तब तो बाईसाइक्लो बन जाता है। तो एक एटम कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स,
स्पाइरो, दो या दो से ज्यादा एटम कॉमन बिटवीन टू रिंग्स, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो और स्पाइरो दोनों में सिलेक्शन तो कॉमन सिस्टम का ही करते हैं, वहां भी दोनों रिंग का सिलेक्शन किया था, यहां भी दोनों रिंग का सिलेक्शन करेंगे। तो जो पेरेंटल कार्बन चेन बनेगी वो पूरी की पूरी रिंग्स बनेगी, दोनों रिंग्स बनेगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्पाइरो सिस्टम, इसको एज ए सेलेक्ट हमने कर लिया, एज ए पेरेंटल कार्बन चेन हमने ले लिया। अब बाइसाइक्लो और स्पाइरो में जो नंबरिंग है बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है, उल्टा ही मामला चलेगा बाइसाइक्लो स्पाइरो में। तो बाइसाइक्लो स्पाइरो को मैं रिलेटिव पढ़ाना पसंद करता हूं। बाइसाइक्लो को याद करो, बाइसाइक्लो में नंबरिंग कहां से करते हैं? बाइसाइक्लो में नंबरिंग हम लोग कॉमन एटम से स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रिजेड है तो ब्रिजेड एटम से स्टार्ट करते हैं बाइसाइक्लो में। स्पाइरो में कॉमन से कभी स्टार्ट ही नहीं करते, स्पाइरो एटम से कभी स्टार्ट नहीं करते। बाइसाइक्लो में कॉमन से स्टार्ट करते हैं, यहां कॉमन से स्टार्ट ही नहीं होती। वहां पर कॉमन से स्टार्ट करके ब्रिजेड है तो ब्रिजेड से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट की तरफ आप जाते हो, यहां उल्टा ही मामला है। यहां पर आप नंबरिंग छोटे रिंग से स्टार्ट करते हो, उस रिंग से स्टार्ट करते हो जिसमें सिलेक्शन में कम कार्बन है। तो इसमें नंबरिंग बड़ी स्पेशल है। स्पाइरो में भी, स्पाइरो में नंबरिंग हमेशा बड़ी नहीं छोटी रिंग से स्टार्ट होगी, और न केवल छोटी रिंग से स्टार्ट होगी, छोटी रिंग में भी उस कार्बन एटम से स्टार्ट होगी नंबरिंग जो स्पाइरो एटम का एडजेसेंट कार्बन एटम है। जैसे इसमें समझना, नंबरिंग कर रहा हूं मैं, तो स्पाइरो में नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से स्टार्ट होती है। छोटी रिंग में भी उस कार्बन एटम से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा विच इज एडजेसेंट टू स्पाइरो एटम। तो इस स्पाइरो एटम का एडजेसेंट कार्बन एटम कौन सा है? ये वाला और ये वाला, ये दो कार्बन एटम इस स्पाइरो एटम के एडजेसेंट है। तो नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट होगी या नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। और नंबरिंग स्टार्ट यहां से करके यहां से करके पहले छोटी रिंग को पूरा कवर करेंगे। तो आइए करते हैं जरा। नंबरिंग बड़ी स्पेशल है। मान लो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी, या तो यहां से स्टार्ट करनी, यहां से स्टार्ट करनी कंपल्सन है। तो नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से स्टार्ट होगी, छोटी रिंग में भी उस कार्बन एटम से स्टार्ट होगी विच इज एडजेसेंट टू स्पाइरो एटम, ये रूल है। उसके बाद में क्या, वहां से स्टार्ट करके पहले छोटी रिंग को पूरा कवर करो। तो पूरा कवर करते हैं, 1 2 3 हो गई कवर। फिर स्पाइरो एटम पे है 4। अब अपने को बड़ी रिंग में जाना है। अब बड़ी रिंग में भी दो पाथ दिख रहे हैं, एक पाथ यूं दिख रहा है, एक पाथ यूं दिख रहा है। आप बताओ नीचे वाले पाथ को ऑप्ट करते हुए कंप्लीट करूं कि ऊपर वाले पाथ को ऑप्ट करते हुए? मतलब मैं यूं घूमूं कि यूं घूमूं, ऊपर से नीचे आऊं कि नीचे से ऊपर? तुम बताओ। वेरी गुड, सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही। सर नीचे से आना चाहिए क्योंकि देखिए ये बापू है इस पूरी फैमिली का। भाई ओवरऑल अगर देखे तो ये बापू बेटा है, ये बहू है, तो बापू की प्रायोरिटी ज्यादा ही होगी ना बहू से। तो नंबरिंग सर नीचे से करनी चाहिए आपको। तो 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है नंबरिंग की, समझना। दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा मैं इससे स्टार्ट कर दूं, क्योंकि नंबरिंग का रूल तो यही है ना कि छोटी रिंग से स्टार्ट करना, और छोटी रिंग में भी स्पाइरो एटम के एडजेसेंट एटम से स्टार्ट करना है। तो ये भी छोटी रिंग का पार्ट है और स्पाइरो एटम का एडजेसेंट एटम है। नंबरिंग मैंने यहां से स्टार्ट कर दी, तो अगर यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी रूल क्या है, पहले छोटी रिंग को कवर करो पूरा। तो 2 3 4, फिर अगेन यूं जाऊं कि यूं जाऊं, तो जाऊंगा तो मैं इसी तरफ, तो इसमें भी इसी तरफ ही जाऊंगा वो। तो 5 6 7 8 और 9। अब सही नंबरिंग कौन सी है? अगेन नाउ वी आर कंफ्यूज ना। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गोज टू बापू ना। 5 5 बापू डिसाइड नहीं कर रहा ना, तो हु विल डिसाइड? बहू विल डिसाइड करेगी ना। तो बहू की लोकेशन क्या है भाई? बहू की लोकेशन है पिंक में। पिंक में बहू की लोकेशन आ रही है 1,8। और व्हाइट वाले में बहू की लोकेशन आ रही है, बहू किधर, 1 2 पर बहू 2,8। तो जो बहुएं हैं उनकी लोकेशन का सेट बापू डिसाइड कर नहीं पा रहा था, तो बहू है तो बहू की एक से ज्यादा बहू है तो उनके लोकेशन का सेट बना दिया। अब कंपेयर करो टर्म बाय टर्म, फर्स्ट सेकंड, भैया मिनिमम टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। फर्स्ट टर्म ने डिसाइड कर लिया, जो लोएस्ट होगा वो प्रिफर्ड होगा, तो पिंक वाली नंबरिंग विल बी करेक्ट। तो व्हाइट वाली नहीं, पिंक वाली नंबरिंग विल बी करेक्ट। तो ये हटाओ, व्हाइट नहीं पिंक वाली नंबरिंग सही है। अब
नाम देना है, नाम देने में वही सीक्वेंस, पहले बेटे का नाम 3 हाइड्रोक्सी, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स, दिस इज स्पाइरो, तो वी हैव टू यूज स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट। फिर कहानी में ट्विस्ट, बाईसाइक्लो में कॉमन से स्टार्ट करके इधर 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 जितने भी सिलेक्शन में कार्बन एटम होते थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, यहां ससुरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सब उल्टा मामला है, बाईसाइक्लो स्पाइरो उल्टा। तो इसको छोड़ के इधर सिलेक्शन में कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, तो 3.5। वहां डिसेंडिंग ऑर्डर में आते थे, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, तो स्पाइरो को छोड़कर इधर सिलेक्शन में कितने कार्बन, इधर सिलेक्शन में कितने कार्बन, वो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया अपना क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट नॉन, अब नॉन भी नहीं, ससुरी सेम बहु रिपीट हो गई ना, जब भी कोई बहु रिपीट हो जाए तो वो रूल तो है, वर्ड रूट के बाद में आ, तो दिस विल बी नोना। फिर बहु की लोकेशन क्या है, बहु की लोकेशन है 1,8 डाई इन 3 ऑल, ऑल नहीं, गड़बड़ है बेटा इसमें, इसमें कोई बता सकता है ये नाम वैसे गड़बड़ लिख, इस नाम में क्या गड़बड़ है, ये नाम गलत है, कहां गलती है मुझे बताओ, कहीं तो मैंने गलत किया है, क्या गलत किया है, वेरी गुड। एक 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 पता है गलती क्या बता रहा है, सर ओइक एसिड लिखो, अरे ओइक एसिड तो तुम और गलत, ऑल नहीं, बापू कौन है, बापू ये रहा एल्डिहाइड, हाँ बापू एल्डिहाइड, तो ऑल नहीं, इस घर का बापू कौन, इस घर का बापू है एल्डिहाइड, तो 5। लेकिन एल्डिहाइड में मुझे कंफ्यूजन, ये अल लगाऊं कि कार्बोल्डिहाइड लगाऊं, मेरी मदद करना, अल लगाऊं कि कार्बोल्डिहाइड लगाऊं, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, क्या लगाना चाहिए, अल नहीं कार्बोल्डिहाइड, अरे भैया CHO बापू है और उसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, तुम देखो अपने नोट्स में, एल्डिहाइड अगर बापू हो और उसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन का हिस्सा ना हो तो कार्बोल्डिहाइड, हिस्सा हो तो अल, इसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है और बापू है, सफिक्स लगाना है तो क्या लगाएंगे, कार्बोल्डिहाइड, तो 5 कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए, तो ये इसका करेक्ट IUPAC अब आ गया है, तो बेसिक्स वही रहेंगे हमारे पुराने वाले, बस कुछ चीजें अलग है। अब मैं कंक्लूड करता हूं, तो स्पाइरो क्या चीज होती है बेटा, स्पाइरो ओनली 1 एटम कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स, सिलेक्शन सिस्टम का, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग कॉमन से कभी स्टार्ट नहीं करना, छोटे रिंग से स्टार्ट करना, और छोटे रिंग में भी उस कार्बन एटम से स्टार्ट करना विच इज एडजेसेंट टू स्पाइरो एटम, फिर छोटे रिंग को पूरा कवर करते हुए स्पाइरो एटम पे आना, फिर बड़े रिंग में जाना, जब भी कंफ्यूजन हो बापू वो बेटा, नाम लिखने में स्पाइरो के बाद में ब्रैकेट में स्पाइरो एटम को छोड़कर दोनों रिंग्स में जो बचे हुए कार्बन एटम है सिलेक्शन में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, बाकी तो तुम्हें पता ही कैसे करना है, तो ये खुद से तुम ट्राई करना और बाकी अब तुम लोग ट्राई करो, इसमें 0 0 नहीं आता है, ठीक है, बाकी के नाम आप दो। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, कोई भी रूल मैं अपने घर से नहीं लाता, तो IUPAC सिस्टम ने अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रूल्स दिए, उन्होंने बाईसाइक्लो के अलग सिलेक्शन के रूल दिए, साइक्लिक के अलग सिलेक्शन के रूल दिए, स्पाइरो में अलग बात बोली, तो कोई बच्चा कहे सर आपने तो कहा था कि बापू रिंग से कनेक्टेड है तो रिंग शुड बी पेरेंटल, भाई साहब वो तो मोनोसाइक्लिक केस के लिए कहा था, यहाँ पर तो बाईसाइक्लो स्पाइरो पर आ गए, तो आप चेक करिए कौन से सेक्शन में आप नेमिंग कर रहे हो, आप स्पाइरो सेक्शन में नेमिंग कर रहे हो तो स्पाइरो रूल्स अलग हैं, बाईसाइक्लो में नेमिंग कर रहे हो तो बाईसाइक्लो में सिलेक्शन नंबरिंग के रूल्स अलग हैं, तो आपको सेक्शन वाइज चलना है ना। चलिए बाकी ट्राई करिए। एक बात बोलूं बेटा सीरियसली, जैसे अब तुम्हें अभी तुरंत मैंने बता दिया ना कि यार नंबरिंग कैसे करते, खुद ही अपने से लिख लो, बाकी मेरी समझ से तो ये सब तुम्हें आना चाहिए, ये सब रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो क्वेश्चन करते करते वो सब आ जाते हैं, तो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। सिलेक्शन स्पाइरो सिस्टम का करेंगे, नंबरिंग छोटे रिंग में उस कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे विच इज एडजेसेंट टू स्पाइरो एटम, छोटे रिंग को कवर करेंगे, फिर बड़े रिंग में जाएंगे, अपने हिसाब से लिख लो। चलो अब तुम एक काम करो, जिसको तुम रावण या कॉकरोच या पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, फाइनली इस बेचारे का नाम क्या है, तो ही इज वेटिंग फॉर इट हिज IUPAC नेम, तो प्लीज फर्स्ट वाले कंपाउंड
को ऊट पटांग नाम नहीं देना। किसी ने इसको रावण कहा, किसी ने इसको कॉकरोच कहा, किसी ने इसको टेडपोल कहा, गलत बात थी यार। वो बेचारा तुम्हारी तरह एक इंसान है और वो कितना खुश है, देखो डांस कर रहा है, तो तुम उसके डांस में भंग ना डालें, उसको सही आईपीसी नाम देंगे। दोगे ना? बेचारा उदास हो जाएगा नहीं तो। चलो ट्राई करो, पहले सेकंड का नाम दे लो, सेकंड का नाम लिखा हुआ उसको खुद से ट्राई करो, फिर फर्स्ट ट्राई करना बेटा। फाइव सिक्स ब्यूटाइल 1,2 डाई इथाइल 7 मिथाइल स्पाइरो 2,4 हेप्टेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिद्धार्थ मैं चेक करता हूं, रुक। फर्स्ट का आईपीसी सब लोग ट्राई करना है ना। फोर्थ का आस्था तुमने सबसे इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व किया बेटा, तुमने देखा सबसे इजी कौन सा, पहले उसका आंसर दे रहे हो। आस्था फर्स्ट ट्राई करो, सब बच्चे फर्स्ट ट्राई करेंगे। 5,6 डाइब्यूटाइल 1,2 डाई इथाइल 7 मिथाइल स्पाइरो 2,4 हेप्टेन 4। यार सिद्धार्थ मेरे को लगता है तेरा नाम सही है बेटा, मतलब खैर अभी मैं करूंगा तब समझ में आएगा, बट मेरे को पहले लुक में ऐसा लग रहा है कि दिस शुड बी करेक्ट। फाइव सिक्स डाइब्यूटाइल 1,2 डाइथाइल 7 मिथाइल स्पाइरो। रिया बच्चा तुमने हाइफन हाइफन सब खा दिए, नाम तो ठीक ठीक दिख रहा है बट तुम्हारा हाइफन नहीं लगा रखा है, इसलिए आई एम नॉट हैप्पी। मुझे हाइफन चाहिए। 5 6 वैभव भी ठीक लग रहा है लगभग, अब तो सभी के आंसर यही आ रहे हैं, सब सिद्धार्थ को कॉपी कर रहे हैं। मतलब कर क्या रहे हैं, सर ने सिद्धार्थ का आंसर सही बोल दिया, सिद्धार्थ के आंसर को सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया अपने नाम से। ये इंडिया है। चलो मुझे लगता है सबने ट्राई कर लिया, अब मैं फाइनली ट्राई करूं। और सुनो, जिन्होंने सिद्धार्थ के आंसर को कॉपी करके पेस्ट किया है ना, अगर सिद्धार्थ का आंसर गलत हुआ तो क्या, इसलिए अपना दिमाग लगाना चाहिए था। मैं तो मजाक कर रहा था कि सिद्धार्थ का आंसर सही है, मैंने तो मजाक किया था। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो अब एकदम नाराज होगा सर, हमने कोई किसी का कॉपी थोड़ा ना किया है सर, और हम तो खुद भी कर सकते हैं, हमें भी तो आता है। बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस तुम में चाहिए। आओ देखते हैं क्या किया तुमने। हाँ जी, तो ये रावण, ये कॉकरोच, ये टेडपोल, कोशिश करते हैं। नंबरिंग हमें कहां से करनी है, नंबरिंग हमें छोटे रिंग से करनी है। छोटे रिंग में कहां से करनी है, एटम एडजेसेंट टू स्क्वायर एटम वहां से करनी है। तो भैया ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो कहां से करूं, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों इथाइल इथाइल ही है, फिर तो सेम ही है, ये और ये एक जैसे ही है, तो यहाँ से कर लो, चाहो तो वहां से कर लो, कोई नहीं फर्क पड़ता। छोटी रिंग को कवर करेंगे तो 1 2 3। अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो डेफिनेटली भैया बापू वेट कर रहा है, तो 4 5 6 7 हो गई नंबरिंग। इधर से करोगे तो भी 1 2 एक ही बात है। अब भैया नाम देना, देखो बेटे कौन कौन से हैं, ये जो बेटा है ये ब्यूटाइल बेटा दिख रहा है, ब्यूटाइल, तो इस टांग का नाम ब्यूटाइल, इस टांग का नाम भी ब्यूटाइल। ये जो अपना राइट हैंड है इस बेचारे का, इसका नाम है मिथाइल, और ये जो एंटीना है इनका नाम है इथाइल, इथाइल इथाइल। तो देखो अपने पास में कितने बेटे हैं, कितने टाइप के बेटे हैं, टोटल बेटे 5, बट टाइप में 1 2 और 3 टाइप के बेटे हैं। जितने टाइप के बेटे हैं उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। तो पहले ब्यूटाइल आएगा, फिर इथाइल आएगा, फिर मिथाइल आएगा। ब्यूटाइल की लोकेशन कितनी है 5 6, तो नाम लिखेंगे 5 6 डाई ब्यूटाइल, ठीक है। फिर 1,2 डाई इथाइल, फिर 7 मिथाइल, 7 मिथाइल। अरे बहुत बड़ा नाम है यार, जगह बनाते हैं। तो अपने बेटे हो गए। अब स्पाइरो ब्रैकेट
इसको छोड़ के इधर कितने 2, इधर कितने 4, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2.4, 0 0 मत लगा देना, इमोशनल होके 0 लगा दिया, ले नहीं, तो 2.4। चलो इसके बाद में क्या, वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना रहा 7 कार्बन, तो हेप्ट, बहु नहीं है तो एन, हेप्टेन। फिर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड नहीं आएगा, वो आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका नाम है। अब बताओ फाइनली किन किन का सही रहा, किस किसने इसके साथ जस्टिस किया। और जिन्होंने गलती करी पता है ना उनको क्या करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी इससे कि हे कंपाउंड, मैंने तेरे साथ गलत किया, तेरा गलत नाम बताया, ठीक है। चल, जब जब आपका कोई आईपीएससी किसी कंपाउंड का गलत होता है, माफी मांगे उस कंपाउंड से। आप देखना उन कंपाउंड्स के आशीर्वाद से तुम सही आईपीएससी जल्दी सीख जाओगे। अब जरा इनको ट्राई करें, चलो आप ट्राई करो भैया थर्ड, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है यार मेरे को, करो ट्राई करो देखें। तनिष्क कहां है बेटा, पेरेंटल कार्बन चेन में कहां है बेटा, देख ये वाला कार्बन सीओएच का ये रहा, ये कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन में इंक्लूड ही नहीं है, इस कार्बन को थोड़ा आपने नंबरिंग करी, तो ये थोड़ा इंक्लूड है, ठीक है तनिष्क। चलो अगला नाम क्या आ रहा है, हाँ इसमें 5 मिथाइल है बेटा, 5 मिथाइल है। मैं एक काम कर रहा हूं, ये नाम हटा रहा हूं तो वो एंटीना आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये नाम हटा देता हूं मैं, इसका काम हो गया ना, तो हटा दो इसको, ठीक है। अब आई थिंक अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है, ये मिथाइल है बेटा, 5 मिथाइल है, एक ये, 2 ये और 2 ये, 5 मिथाइल है भैया। इस कंपाउंड का नाम सब सही करेंगे, जिन्होंने वो गलती करी अब ना करें। क्या नाम आ रहा है देखिए, 14477 पेंटामिथाइल हेप्टेन, मिहिका, ओके। लगभग अब तो सब लोग मिहिका का आंसर ही कॉपी कर रहे हैं, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, एक ने क्या बढ़िया आंसर दिया, 44771। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे सर मेरा मूड हुआ तो मैंने 5 6 लिख दिया, मेरा मूड हुआ तो सर मैंने 6 5 लिख दिया, मेरा मूड हुआ तो सर मैंने 6 और 5 को जोड़ के 11 लिख दिया सर, मेरा मूड। सर भाई साहब आपके मूड नहीं चलते हैं हमेशा, सब ये जो मिथाइल है ये 2 हैं तो इनके नंबर जो आएंगे वो उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में कोई पहले आ रहा है, मतलब अगर 5 6 है तो 5 5 फिर 6 6 5 नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो ऐसा नहीं कि 44771 नहीं, अच्छा दूसरों को चैट नहीं दिखती तो कॉपी कैसे करेंगे, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो इसमें नंबरिंग कहां से करूंगा, स्पाइरो एटम के एडजेसेंट एटम से, या तो यहां से या यहां से, उसमें भी मैं यहां से करूंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी ना, तो 1 2 3, अब इधर जाओ नहीं फर्क पड़ता, सिमेट्रिकल है। अब नंबरिंग जब आएगी, देखो सारे मिथाइल हैं तो नंबरिंग इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में नंबरिंग लिखनी है। तो 1 पर मिथाइल है, फिर कहां पर है 4 4 फिर 7 7, इसमें मर्जी नहीं चलेगी तुम्हारी, पहले 4 4 7 7 1 या 7 7 4 4 1, नहीं ऐसा नहीं, 1 उसके बाद में क्या 4 4 उसके बाद में क्या 7 7, सभी नंबर्स के बीच में कॉमा लगेगा। कितने हैं 5 हैं तो पेंटा, कौन है मिथाइल, 14477 पेंटामिथाइल स्पाइरो, इधर 2 इधर कितने 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर 2.4, फिर कितना हो गया 7 कार्बन है तो हेप्टेन, बहु नहीं है तो एन लगाना पड़ेगा। तो ये नाम होगा, मेरे हिसाब से काफी लोगों का सही रहा। हाँ बल्लभ ठीक है, चलिए ये फोर्थ वाला बहुत ही डिफिकल्ट है यार, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इस डिफिकल्ट कंपाउंड का नाम बताओ जरा, फोर्थ वाले का, डमरू का नाम बताओ। लगभग सबके आंसर सेम आ रहे हैं, पता है अंतर क्या दिख रहा है मुझे, वर्ड रूट का अंतर दिख रहा है, कुछ ब्यूटेन लिख रहे हैं कुछ पेंटेन लिख रहे हैं। अरे भाई टोटल कार्बन कितने हैं, वर्ड रूट तो टोटल कार्बन के लिए आता है ना, टोटल कार्बन 5 है, 2 2 4 5, तो पेंटेन आएगा, ब्यूटेन ससुरा कहां से आ गया। तो स्पाइरो 2.2
पेंटेन। वर्ड रूट तो टोटल कार्बन के अकॉर्डिंग आता है ना, तो ब्यूटेन क्यों लिख रहे हैं कुछ बच्चे यार। ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा स्पायरो खत्म, स्पायरो खत्म, बाइसाइक्लो खत्म, लगभग सब खत्म। अब भूली बिसरी यादें, तो टाइटल लिखिए भूली बिसरी यादें। नेक्स्ट टाइटल है भूली बिसरी यादें। आईपीएससी आज खत्म कर देंगे अपन। अब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूं, जैसे बिस टेस्ट टेट्राकेस एसिटाइल, वो जो चीजें रह गई थी ना वो वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, वैसे भैया आईपीएससी ऑफिशियली लगभग खत्म है, अब तो एक दो और चीजें बतानी है बस। बाकी आईपीएससी में क्या होता है थॉट समझ में आया तो मुझे ये बताओ, आईपीएससी लगा कैसा? बताओ, ये फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा तो हाउ वाज योर आईपीएससी? बेसिकली इजी था, मस्त था, अच्छा था, बढ़िया था, शानदार, मॉडरेट? अच्छा, पूरे आईपीएससी में फाइनली कंक्लूड कोई करे तो वो 3 वर्ड क्या होंगे? पूरे आईपीएससी में हमने किन बातों का ध्यान रखा? सबसे ज्यादा जो बातें काम आई वो 3 वर्ड क्या हैं? यस, याद है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर मैंने कहा था पूरा आईपीएससी मतलब पता है क्या? बापू, बहू और बेटा, और इस लैंग्वेज में पढ़ाया, इसीलिए आपको इतने सारी चीजें भी बड़े आराम से समझ में आ गई। वरना घूमते रहते ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ऐसा सोचूं, सीधा सीधा सिंपल मैंने कर दिया बापू बहू बेटा, उससे तुरंत बात समझ में आ गई। ठीक है, चल तो पूरा ऑर्गेनिक में अपने ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग जीओसी स्टार्ट करेंगे। आज आईपीएससी वाइंड अप कर लेते हैं। अब आज थोड़ा सा अपन फास्ट चलते हैं बेटा। अब बस मुझे इंफॉर्मेशन तुम्हें फटाफट देनी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है फटाफट देके आज आईपीएससी वाइंड अप कर देता हूं। तो सबसे पहले तो स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, आज इन पे बात करूंगा मैं थोड़ी सी। प्रीफिक्सेस बच्चों ध्यान देना, देखो यार आप थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट भी चल सकती हैं, कोशिश करना एक ही बार में समझ में आ जाए। पेरेंटल कार्बन चेन 1 2 3 4, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम होगा 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये अब तुम्हें पता है सब। तो 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम क्या है? 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये भी है 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अब हमें नाम देना है। नाम लिखने का तरीका क्या है? पहले बेटे का नाम, बेटा ये है, अरे दोनों सेम बेटे हैं, दोनों सेम बेटे हैं तो हम नाम तो एक का ही लिखते हैं, और एक का लिखने के बाद में उसका रिपीटेशन बताते हैं, यही करते हैं, लोकेशन दोनों की बताते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से 2,3, ये 2 बार इसलिए डाई, फिर किसी एक का नाम, किसी एक का नाम क्या है? 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, फिर क्या? ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड। मैंने जो सिखाया उसके हिसाब से तुम भी यही लिखते हैं ना? एक बार चैट विंडो पे जल्दी बता दो, ऐसे ही लिखते हैं ना तुम भी? अगर मैं तुमसे पूछता तो सेम लिखते? हाँ सर हम सेम लिखते हैं, बिल्कुल, हमने जैसा आपने पढ़ा उसके हिसाब से हम भी ये लिखते हैं। अब यहां कहानी में ट्विस्ट है, समझो बेटा, ध्यान देना। अब नई बात कर रहा हूं मैं। देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसका नाम क्या है भाई? ये इसका नाम है, इसके नाम में देखो डाई आ रहा है, इसका मतलब कभी अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो जिसके नाम में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो, डाई टाई टेट्रा ऑलरेडी लगा हुआ है, नाम का ही पार्ट है उसका, इन भाई जी का नाम ही है, इनके नाम का ही पार्ट है डाइट्राई टेट्रा। तो अगर कभी किसी बेटे के नाम में डाइट्राई टेट्रा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑलरेडी उसके नाम का पार्ट हो, और ऐसे बेटे का ससुरा रिपीटेशन हो जाए पेरेंटल कार्बन चेन पे, इसी का पेरेंटल कार्बन चेन पे रिपीटेशन दिख रहा है, यही भाई जी एक और है पेरेंटल कार्बन चेन पे लगे हुए। तो अगर कभी किसी बेटे के नाम में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है और ऐसे बेटे का अगर पेरेंटल कार्बन चेन पे रिपीटेशन आ जाए, तो हम उसको दोबारा से नॉर्मल जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है डाइट्राई टेट्रा उससे नहीं बताते, तब हम स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं।
वो क्या होते हैं? तो स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं। अगर 2 बार कोई चीज रिपीट हुई है तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तो स्पेशल बोल रहा हूं मैं। स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होगा? बिस 2 के लिए, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऐसा होता है। तो देखिएगा, इसका मतलब हमें ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, ये गलत, यहां पर ये गड़बड़ है। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई? ऑलरेडी किसी बेटे के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स था और उस बेटे का रिपीटेशन हो रहा था, तो पेरेंटल कार्बन चेन पे उसके रिपीटेशन को बताना तो पड़ेगा, बट दोबारा से हम इसके थ्रू नहीं बताएंगे। हम किसके थ्रू बताएंगे? स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, और वो 2 है इसलिए क्या यूज करेंगे? बिस। तो यहां पर नाम क्या आएगा? 2 3 बिस, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल फलाना एंड ढीगरा। तो क्या नई बात मैंने बता दी कि कभी किसी बेटे के नाम में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो और ऐसे बेटों का रिपीटेशन आपको होता हुआ नजर आए, तो पेरेंटल कार्बन चेन पे उनके रिपीटेशन को आप स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से इंडिकेट करें। ये आप चाहो तो लिख भी लो, यूज ऑफ स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लिखो, जरा मैं लिखवा भी देता हूं, लिखो। इफ नेम ऑफ एनी सब्स्टिट्यूशन already contains if name of any substitution already contains numerical prefix such as ditri-tetra, if name of any substitution already contains numerical prefix such as ditri-tetra, then its repetition at parental carbon chain then its repetition at parental carbon chain then its repetition at parental carbon chain is indicated by using special numerical prefix. Then its repetition at parental carbon chain is indicated by using special numerical prefixes. Repetition at parental carbon chain is indicated by using special numerical prefixes. They are for 2 bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis onwards. ठीक है? राइट? चलो अब तुम लिखो इसको। तो ये एक बात मैंने और बता दी। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? हाँ, अब इसको कॉपी करो अच्छे से। रचित अभी मैं बता दूंगा बेटा, उसके बारे में भी चिंता नहीं। नोट कर लिया? गणेश जी को एनोमर्स कह सकते हैं क्या? अपूर्व कह रहे हैं। यार अपूर्व, जहां तक मेरी समझ कहती है कि तुम्हें एनोमर्स की समझ नहीं है, तो जिस बात की समझ नहीं उस बात को कहने का क्या मतलब है? एनोमर्स, एनोमर्स 11वीं का मतलब ही नहीं है। एनोमर्स, एनोमर्स तो 12वीं की चीज है, और 12वीं में भी एनोमर्स जो टर्म मेन काम आती है ऑप्टिकल में काम आती है, और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट में काम आती है। ठीक है? तो तुम्हारे लिए एनोमर मतलब काला अक्षर भैंस बराबर होना चाहिए इस वक्त तो, मेरे हिसाब से। चलो, बायोमोलिक्यूल, अरे यार जब हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे 12th में वो अलग ही होगा। ठीक है? तो अभी अभी टेंशन नहीं उसका। आगे बढ़े। तो अभी तो तुम्हें आज में जीना चाहिए। आज का सत्य ये है कि आईयूपीएसी चल रहा है, बस दैट्स इट, उतनी सी बात। तो ये एक बात मैंने समझा दी, आगे बढ़ रहा हूं। स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के बारे में बात बता दी मैंने। इसके बाद में अब तुम्हें और क्या बताना चाहिए? और क्या रह गया तुम्हारा? बिस्टिस टेट्राकिस, और क्या एक आध कुछ और मैं बताता हूं। मतलब कुछ मैंने कहा था कि आईपीसी के जो मेरे पास में वो बुकलेट है नोटिफिकेशन की इतनी बड़ी, उसमें से कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं। कुछ अच्छे एग्जांपल है, एल्केन से रिलेटेड है, तो उसको मैं निकालता हूं, उनको आप ट्राई करना। ये आईपीएससी की बुकलेट है, ये पूरी स्पाइरल आईपीएससी है। तो आईपीएससी कमिटी ने जिन एग्जांपल्स को देकर दुनिया को समझाया, क्या वो एग्जांपल आपको समझ में आते हैं? देखते हैं।
भैया ये आईयूपीएसी कमेटी ने खुद ने लोगों को समझाने के लिए जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं अपने ड्राफ्ट में, हम उनको ट्राई कर रहे हैं, तो बड़ा केयरफुली ट्राई करना बेटा, ठीक है। चलो ट्राई करो, एक तो ये ट्राई करो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, करिए ट्राई। ये दो एग्जांपल्स हैं, ट्राई करिए, इनके नाम दीजिए। करो ट्राई बच्चा। क्या नाम दे रहे हो? 235। अरे यार 235 मिथाइल क्यों लिख रहा है बेटा? ट्राई मिथाइल लिखना है या जो भी लिखना हो। 235 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल आईपीसी कमेटी ने भी ये लिखा है। क्या बात है यार, तुमने तो बिल्कुल कमेटी वाला ही कर दिया यार। चलो ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। सुनो, सबसे पहले सिलेक्शन करना है, पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। देखते हैं, बापू नहीं है बहू नहीं, तो लॉन्गेस्ट देखेंगे। लॉन्गेस्ट देखते हैं, लॉन्गेस्ट की चॉइस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को एक तो ये दिख रही है लॉन्गेस्ट। अच्छा 7 वाली और कोई भी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये भी तो है, और ये भी तो है, तो ये भी तो हो सकती है। ये और कोई 1 2 3 4 5 6। अरे ले ये भी तो है। और कोई बापू नहीं बहू नहीं, तो लॉन्गेस्ट देखते हैं सिलेक्शन में। तो मेरे को तो 3 चॉइसेस दिख रही है। आप बताओ, मेरे को लग रहा है एक और चॉइस है। कौन सी बताओ? 3 ये और एक और चॉइस है। इज इट? ये 3 ही है? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 7 कार्बन की मेरे को 3 दिखी। एक और है क्या कोई चॉइस और? अरे सुनो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाना सर। इधर की जगह सर इधर, अरे यार बेटा इधर मिथाइल लेके इधर मिथाइल, एक ही बात है ना। ऐसे चीटिंग नहीं करो यार कि सर देखो इसको यूं ले लो सर यूं। अरे वो तो एक ही बात है ना, नहीं कुछ अलग तरह का। एक और कौन सी चॉइस है? नहीं है बेटा, यही। अब सुनो, अब फंस गए यार। अब फंस ये गए कि 3 3 है, तीनों लॉन्गेस्ट। अब मैं क्या करूं? तो याद करो कमल सर ने क्या पढ़ाया था। कमल सर ने सिलेक्शन में बोला था बापू, मैक्सिमम बहू, एनआरआई बहू मतलब लॉन्गेस्ट। उससे बात न बने तो सर ने कहा था मैक्सिमम बेटे। यहां पर उस पॉइंट से होगा, समझना। सिलेक्शन उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का करेंगे जिसमें मैक्सिमम बेटे हो। बेटे क्या होते हैं? कार्बन चेन, पेरेंटल कार्बन चेन पे जो ब्रांचिंग है वो बेटे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, येलो वालों में बेटों का नंबर। तुम बताओ मुझे, अगर येलो वाला पेरेंटल लेता हूं तो बेटों का नंबर कितना है? चैट विंडो में बताओ, येलो में बेटों का नंबर कितना है? 4 है। वेरी गुड। तो येलो में बेटों का नंबर 4। तो येलो में बेटों का नंबर 4, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन 4। अच्छा ब्लू में बताना जरा। ब्लू में अगर मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूं तो बेटों का नंबर कितना आता है? ब्लू में कितना दिख रहा है तुम्हें टोटल? 3 दिख रहा है। वेरी गुड। ब्लू में एक बेटा, दो बेटा और ये तीसरा बेटा। तो ब्लू में बेटों का नंबर है 3। अच्छा पिंक में कितना है? पिंक में कितना है? पिंक कौन सा है? ये रहा, ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक है। पिंक में कितना है बेटा? पिंक में 2 ही बेटे हैं। 1 2, 2 बेटे। बस बात बन गई ना। हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ऐसे पेरेंटल लेंगे जिसमें मैक्सिमम बेटे हों। आई थिंक अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बता दिया था, इलस्ट्रेशन मैंने आज करवाया तुम्हें ये वाला, ठीक है। तो सही सिलेक्शन कौन सा है? येलो वाला।
तो येलो वाला सही है भैया, तो ये गलत, ये गलत, हटाओ इसको, ये भी गलत। चलो सिलेक्शन हो गया भैया, अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखते हैं, देखते हैं। हे भगवान, नंबरिंग तो कम से कम सही कर देना एक ही बार में। देखो इधर से देखते हैं, 1 2 3 पर बेटा, 1 2 पर बेटा, अरे बेटा चाहिए जल्दी जल्दी, जल्दी बेटा, जल्दी बेटा। तो राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो कितने टाइप के बेटे भैया? 2 टाइप के बेटे। कौन कौन से? एक तो है प्रोपाइल, एक है मिथाइल। तो पहले बताओ प्रोपाइल आएगा कि मिथाइल आएगा? बताओ पहले कौन आएगा? एबीसीडी सबको आती है, बताओ मिथाइल की प्रोपाइल कौन पहले आएगा? शाबाश, एबीसीडी सबको आती है, तो मिथाइल पहले आएगा। तो क्या 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, और फिर क्या है? हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है। तो कितने बच्चों ने सही किया? अब ईमानदारी से बताओ मुझे, कितने बच्चों का सही रहा? शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। चलो एक बार मैं आईपीसी कमेटी का आंसर देख लूं, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने इसका नाम दिया है 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, बिल्कुल सही। चलो भैया अगला ट्राई करो, कमेटी का क्वेश्चन करो ट्राई। करो ट्राई। अगला और टफ है बेटा, इसमें हो सकता है कि वो बात लगे जो बात मैंने नहीं बताई, बट वो बात ऐसी है जिसको आप महसूस कर सकते हो। तो क्या आप उस बात को महसूस कर पाओगे जो बात मैंने नहीं बताई? तो अनबताई बात को क्या आप महसूस कर पाओगे? कुछ तो अलग है उसमें, एग्जाम्पल 2 में। तो अनकही अनसुनी को क्या पहचान पाओगे? मुझे लगता है कोई कोई तो पहचान लेगा। सारी चेन में सेम कार्बन है सर, सेम नंबर है सर। अब आगे तुम दिमाग लगाओ, फिर यही तो दिमाग लगाना है। लगाओ लगाओ भैया, दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब बात बनेगी। चलो मैं बताऊं क्या? फाइनली मैं बताऊं क्या? एक बार बताओ, मैं चालू करूं बताना? नहीं, तुम लोग ट्राई करोगे? अच्छा चलो 1 मिनट दे रहा हूं, तुम ट्राई कर लो आराम से, फिर मैं बताता हूं। इसमें कुछ अलग बात है, सिलेक्शन में अलग बात है। आइसोटॉप्स हैं, आप धन्य हैं बेटा, आपको आइसोटॉप्स की समझ नहीं है। ब्रांच के अंदर ब्रांच है। चलो समझो, समझना बेटा। यहां पर मैं सिलेक्शन का एक रूल और बताऊंगा। देखो सिलेक्शन में हम लोग 4 पॉइंट तक पहुंच गए, बापू, मैक्सिमम बहू, एनआरआई बहू और मैक्सिमम बेटे, मुझे लगता है। लेकिन चारों से यहां बात नहीं बन रही, चेक करते हैं, सिलेक्शन में ही दिक्कत आ रही है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो एक चॉइस है ये वाली। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक चॉइस है ये वाली। ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, एक चॉइस मुझे ये वाली दिख रही है। तो मुझे लगता है ये 3 डिफरेंट चॉइसेस हमें दिख रही है। डिफरेंट है कि नहीं वो तो देखेंगे, बट 3 चॉइसेस हमें दिख रही है। देखो इधर जाऊं वो नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो मुझे ये 3 चॉइसेस दिख रही है। अब मैं क्या करूं? तो मेरा रूल कहता है कि भैया पहले बापू नहीं है, बहू नहीं है, तो फिर लॉन्गेस्ट देखो। लॉन्गेस्ट में तो ये 7 ही 7 दिख रही है। तो फिर अभी कमल सर ने एक और बात बताई, मैक्सिमम बेटे, जरा बेटे चेक करते हैं। येलो में कितने बेटे? येलो में कितने बेटे? 1 2 3 बेटे। तो येलो में 3 बेटे भैया, येलो में 3 बेटे, 3 बेटे। ब्लू में कितने बेटे? ब्लू में, ब्लू 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 है अपना ये वाला। तो ब्लू में कितने बेटे? 1 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटे। अरे ले, इसमें भी 3 बेटे। अच्छा पिंक में कितने बेटे? पिंक 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 पिंक, पिंक में कितने बेटे? पिंक, ये पिंक, पिंक में कितने बेटे? 1 2 3 बेटे। अरे ले, पिंक में भी 3 बेटे, पिंक में भी 3 बेटे।
ये तो लफड़ा हो गया यार, सब में 3-3 बेटे। अब क्या करें, एक काम करते हैं, तीनों तीनों में नाम देते हैं। एक बार मेरे कहने पे तीनों में नाम तो दे दो, देखते हैं देखते हैं क्या चॉइसेस बनती है। मान लो मैंने येलो वाले को पेरेंटल लिया, सपोज अगर येलो वाले को पेरेंटल लिया तो नाम क्या आएगा, येलो वाले को अगर पेरेंटल लेते हो तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से, तो 1 2 और इधर से देखते हैं 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो येलो वाला अगर मैं पेरेंटल ले लूं तो येलो वाले में नंबरिंग मतलब नेमिंग क्या होगी बेटा, येलो वाले में आएगा ये मिथाइल, ये आ जाएगा 1 2, मैं नंबरिंग कर ही देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये कुछ है 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल और मिथाइल, तो हवा से हवा, मतलब 2 मिथाइल प्रोपाइल और मिथाइल, तो मिथाइल से मिथाइल कैंसिल आउट, फिर हवाएं चलने लगी तो हवा की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हम लोग बोलेंगे 2,5 डाई मिथाइल, और फिर हम बोलेंगे 4, फिर ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर हम लोग बोलेंगे हेप्टेन। तो अगर मैं येलो वाला मान लो पेरेंटल ले लूं और नाम दे दूं तो नाम मेरा ऐसा दिखता है। अच्छा ठीक है, सब्सटीट्यूट अगर मैं ये ब्लू वाले की बात करूं तो ब्लू वाले में सिलेक्शन ऐसा हो रहा है, तो नंबरिंग 1 2 पर बेटा, 1 2 पर बेटा, 1 2 3 4 पर बेटा, 1 2 3 4 पर बेटा, मतलब कहीं से भी आप करो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मान लो मैं इधर से करता हूं तो ये आ रहा है मिथाइल मिथाइल, और ये आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा इसका मतलब इसमें नाम आएगा 2 1 2 3 4 5 6 2 6 1 1 2 3 4 5 6 2 6 डायमिथाइल। उसके बाद में क्या 4, फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर जो भी है हेप्टेन, कुछ ऐसा दिखता है। चलो अगर पिंक वाला लेता हूं मैं, मान लो तो पिंक वाले में 1 2 पर बेटा, 1 2 3 पर बेटा, तो यहां से करूंगा तो 1 2 पर बेटा, फिर 3 4 5 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 4 पे फिर 2 मिथाइल। अरे ये तो पिंक वाला और येलो वाला तो रिपीटेड है बेटा, इसका मतलब चलो कम से कम एक चॉइस तो कम हुई। तो मैं पिंक को येलो को, अरे ये तो एक ही बात थी यार, पिंक से नाम दूं या येलो से नाम दूं, बात एक ही रही। मतलब अब मेरे पास में फाइनली पता है क्या, मेरे पास में फाइनली दो डिफरेंट चॉइसेस हैं, या तो मैं येलो को करूंगा या फिर मैं किसको करूंगा, ब्लू को पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा। अब क्या करें बेटा, अब ये रूल मैंने आज तक बताया नहीं, और मैंने कहा था बेटा सिलेक्शन के और भी रूल्स होते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा, इसीलिए मैंने एक साथ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं एक साथ बताया था पूरा रायता फैल जाता, कुछ समझ ही नहीं आता कि यार मैं ऐसे करूं कि वैसे करूं। आज तुम्हें क्लियर कट पता है कि पहले हमें बापू देखना है सिलेक्शन में, फिर मैक्सिमम बहु देखना है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, उससे बाद में बने तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन देखना है। अब इसके बाद पांचवी बात आज बता रहा हूं कि अगर उससे भी बात ना बने, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन भैया दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो फिर कौन सा सिलेक्शन सही है, कौन सा सिलेक्शन सही है, तब पता है तुम्हें, तब थोड़ा काम बढ़ जाएगा। तब वो सिलेक्शन सही माना जाएगा जहां पर बेटे जल्दी जल्दी आए, सारे बेटे जल्दी जल्दी आए, उससे सिलेक्शन डिसाइड होगा। मतलब उस केस में तो तुम्हें थोड़ा नेमिंग करके देखना पड़ेगा। जब तुम येलो वाला सिलेक्शन करके नंबरिंग करके नेमिंग करते हो तो लोकेशंस क्या आती है, देखो लोकेशंस आती है, लोकेशंस आती है 2 5 और 4, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब 2 4 5 अगर मैं इसको बोलूं तो 2 4 5 पे आता है। और अगर ब्लू वाला करते हो तो क्या आता है, तो आता है 2 4 6 लोकेशंस बेटों की। तो फिर सिलेक्शन उसका करना जहां पर बेटे जल्दी जल्दी आते हो, तो बेटे जल्दी जल्दी कहां आ रहे हैं, 2 4 5 इज प्रिफर्ड ओवर 2 4 6। इसका मतलब सही नाम कौन सा माना जाएगा, येलो वाला, ये वाला नहीं। तो कंक्लूड करूंगा ये डिफिकल्ट साइड है, ईश्वर ना करे कि आपके एग्जाम में इस लेवल पे आए। लेकिन अगर मान लो कभी सिलेक्शन में ऐसे उलझ जाओ कि बेटों के नंबर से भी बात नहीं बन रही है, वैसे आपके लेवल पे मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटों तक पे क्वेश्चन दम तोड़ देगा, इससे आगे की चीज नहीं पूछी जाएगी। बट अगर आती है तो आपके दिमाग में एक आइडिया मैंने दे दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बात ना बने तो फिर क्या, बेटे जल्दी जल्दी चाहिए, बेटे जल्दी जल्दी चाहिए। तो अपने दिमाग में हमेशा थॉट क्या रखोगे, बापू जल्दी, बहू जल्दी,
मतलब बापू, मैक्सिम बहू, एनआरआई बहू, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, उससे बात ना बने तो फिर सिलेक्शन उसका करना जिसमें बेटे जल्दी आ जाएं। ठीक है, तो सही ये वाला होगा, येलो वाला, ब्लू वाला नहीं। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूं, इसको भी हटाता हूं, इसको भी हटाता हूं, और ये गलत नाम है क्योंकि इसमें सिलेक्शन गलत हुआ है, ये वाला येलो वाला सही नाम है। तो इसको आप लिख लें, स्टार लगा के लिखना, इट इज स्टार केस। सिलेक्शन में एक स्टेप और आगे हम बढ़ गए, सही था। अच्छा, किसने किसने ये पकड़ लिया था? किसने ये, मतलब खुद को लगा कि मेरे को लग रहा है ऐसे ही होना चाहिए, किसने पकड़ लिया था ये? क्या बात है यार, थोड़ा लग रहा था सर कि ऐसे ही कुछ होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, ठीक है, राइट। तो लिख लो भैया इसको, इसको अब तुम अपने हिसाब से लिख लो। ब्लू वाला गलत होगा, येलो वाला सिलेक्शन सही होगा, क्योंकि येलो वाले में सभी बेटों के नंबर्स क्यूमुलेटिव अगर देखें तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं जब हम ब्लू वाले सिलेक्शन से कंपेयर करते हैं तो। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने आइसो लगाया। बेटा अगर आइसो लगाया है तो आइसो का आई और मिथाइल के एम में कंपैरिजन करके आप नाम लिखोगे, उस केस में फिर आई पहले आ जाएगा। तो अगर आइसो की टर्म में तुम लिखना चाहते हो तो आंसर होगा 4 आइसोब्यूटाइल। आइसो की टर्म में अगर नाम लिखोगे तो नाम ये होगा बेटा 4 आइसोब्यूटाइल, उसके बाद में क्या 2,5 डाइमिथाइल और हेप्टेन। तो आइसो में अगर आप लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना है, ये आइसो की फॉर्म में सही है, और ये अगर आइसो की जगह आप उसको 2 मिथाइल प्रोपाइल लिखते हो तो ये नाम सही है। ठीक है, एसिटाइल में बताता हूं बेटा। चलो ठीक है, हाँ जी, आज डाउट सेशन है 2 से 3, और उसमें हम लोग जो मॉड्यूल के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मॉड्यूल कर लिया होगा। एक बच्चा कह रहा सर ये नहीं समझ में आ रहा कि ब्यूटाइल कब यूज होता है, ब्यूटेन कब यूज आता है। अरे यार, तो पुराने लेक्चर सारे देखो ना। ब्यूटाइल हम तब यूज करते हैं जब बेटे का नाम देते हैं, ब्यूटेन तब होता है जब पेरेंटल कार्बन चेन होती है। तो पुराने लेक्चर्स आप एक बार देखो, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ूं। ओके, एसिटाइल बेटा इसके लिए यूज आता है, CH3CO अगर कभी सब्स्टिट्यूशन हो तो इसके लिए या तो आप लिखो ऑक्सो इथाइल, या एसिटाइल भी हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। जैसे ये है 1 2 3 4, तो या तो तुम बोलो 2 ऑक्सो इथाइल और जो भी दोबारा मतलब बचा हुआ नाम है, या फिर इसको 2 एसिटाइल समथिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एसिटाइल वाला फंडा। ब्यूटेन में डबल एन तो होता ही नहीं है यार। हाँ जी, अब एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, और कुछ और आज नई नई इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। अभी तक तुमने एल्काइल, एल्कीनाइल और एल्काइनाइल पढ़ा, आज मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। आज मैं तुम्हें बताता हूं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडाइन, एल्काइलीन। हाँ, तो ये IUPAC है। देखो, ये है एल्कीन सैचुरेटेड वाला, इसमें से अगर एक एच जाता है और रेसिड्यू पार्ट अगर आप बनाते हो तो ये हमने सीखा है, इसको एल्काइल कहते हैं। लेकिन अगर कभी 2H फ्रॉम सेम कार्बन एटम
ऐसा कोई रेसिड्यू पार्ट दिखता है, ये इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन अगर दो H एडजेसेंट से जाते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम से, एक यहां से चला गया, एक उसके एडजेसेंट से चला गया, इसको बोलते हैं एल्काइलिन। एल्काइलिन ये सब प्रीफिक्सेस हैं बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्सेस। अगर ये सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या, अगर मान लो 3 H जाते हैं फ्रॉम सेम कार्बन, तो रेसिड्यू पार्ट को बोलते हैं एल्काइलिन। देखो ये काम कैसे आएंगे समझिएगा। स्टॉप राइटिंग, समझना इनके यूजेस क्या हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस कंपाउंड का आईपीसी देना है, तो पेरेंटल कार्बन चेन 1 2 3 4, ये पेरेंटल कार्बन चेन हो गई, ठीक। सब्स्टिट्यूशन ये रहा, ये सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि ये पेरेंटल है। तो मेरा शुरुआती लेक्चर्स के डायलॉग याद करो, बहू वो होती है जो पूरे मन से घर में आए, जो घर में आई नहीं या आधे अधूरे मन से आई वो बहू नहीं, बेटा होता है जो बहू जैसा दिखता है। तो ये बेटा है, सब्स्टिट्यूशन है। अब आज हम सीखेंगे कि ये जो भाई जी हैं, आधी अधूरी बहू जैसे बेटे, जिसका एक कार्बन पेरेंटल में आ गया दूसरा नहीं आया, तो ये है तो बेटा। इस बेटे का नाम कैसे दें, इसको पहचाने कैसे, उसको पहचानने में ये मदद करेगा। कैसे, समझना ध्यान से। एक काम कर रहा हूं मैं, ये जो CH2 है ना, जो यूयू है, उसको कट करके निकाल दिया बाहर। निकल बाहर, निकल बाहर, बेटा है बहू जैसा दिखता है, निकल बाहर। घर से निकाला। अच्छा, उसके बाद में ये जो फ्री वैलेंसी है इसमें मैं एक काम करता हूँ, HH जोड़ देता हूँ। ये HH जोड़ दिया, अरे ये तो अपनी मिथेन है, मिथेन। अरे अपनी मिथेन, अच्छा मतलब ये जो ससुरा है ये मिथेन से बना हुआ बेटा है जो बहू जैसा दिखता है। अच्छा, मिथेन में से कि कैसे बना, तो मुझे लगा मिथेन में से एक ही कार्बन से 2 H चले गए और ये बहू जैसा दिखने वाला बेटा बन गया। तो इसका नाम क्या लिखूंगा, यहां देखिए, अगर एल्केन, एल्केन में से 2 H फ्रॉम सेम कार्बन, तो रेसिड्यू पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। मतलब इन जनाब को क्या बोलेंगे, इनका नाम, एक कार्बन तो मिथाइलिडीन, तो दिस इज टर्म्ड एज मिथाइलिडीन। फाइनली इसका IUPAC क्या भैया, इस बेटे का नाम मिथाइलिडीन, तो नाम होगा 2 मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। बाकी तो पता ही आपको यार, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एक एग्जांपल में तो बात समझ में आती ही नहीं है, क्या करें। दूसरे एग्जांपल में थोड़ी बत्ती जलेगी दिमाग की। ध्यान देना, जैसे ये है, इस कंपाउंड का IPC देना है, फिर समझो, कोशिश करना सेकंड एग्जांपल में तो समझ में आ जाए। पेरेंटल कार्बन चेन ये रही, नंबरिंग मुझे नहीं लगता कोई इशू है। बेटा दिख रहा है ये रहा, इश्यू है बेटे के नाम में, दूसरी उसकी पहचान में। ये बेटा कौन है, ये बेटा कौन है, ये बेटा देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड। नहीं समझ में आ रहा ना बेटा, बस इतना समझ में आ रहा है बहुत जैसा दिख रहा है ये बेटा। ये कैसा है बेटा, निकालो इस बेटे को, निकालो, निकल बाहर यहां से निकल। ये निकाल दिया, फिर ये जो 2 वैलेंसी से फ्री, इस पर H जोड़ दो। ये कौन है बता सकते हैं, ये कौन है, क्या आपको ये पहचान में आई, ये कौन है, ये कौन है, ये बताओ जरा कौन है ये। अरे हाँ, ये तो अपना इथेन है, CH3 CH3।
एक सेकेंड, हाँ CH3 तो ये क्या है, इथेन, ये अपनो इथेन है। मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार इथेन जैसा कैसे, अपना इथेन तो CH3 होता है, तो हाँ CH3 तो CH3 इथेन है, तो ये तो अपनो इथेन है, तो ये कैसे बना है फिर? मेरे को लग रहा है इथेन में से एक कार्बन से 2H गए, 2H फ्रॉम सेम कार्बन, तब ये बना है। अरे हाँ, इथेन में से एक ही कार्बन से 2H गए तब ये दिखता है। अच्छा, इसका मतलब इसका नाम कैसे देंगे, जो सर ने भी बताया कि एल्केन में से सेम कार्बन से 2H जाते हैं तो रेसिड्यू पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। तो ये कोई एल्काइलिडीन है। एल्क किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई साहब, 2 कार्बन, तो 2 के लिए एल्क आता है, वर्ड रूट इथ, तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन। तो पूरा नाम क्या, 2 इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, 2 इथाइलिडीन, फिर नाम क्या, हेप 3 इन 1 ओइक एसिड या इनोइक एसिड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बैंक जो आपके साथ शेयर हुआ है उसमें भी साइक्लिक कंपाउंड्स में कई बार ऐसा लगा हुआ है, कई सारे आप क्वेश्चंस में ऐसा देखोगे कि ये यूं करके कुछ लगा हुआ है, तो सिलेक्शन तुम इसका कर रहे हो तो डाउट है कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो ये मिथाइलिडीन है, ठीक है ना। चलो अभी इतना कॉपी करो, अभी 2-3 एग्जाम्पल मैं और लूंगा इसके, तब बात पूरी समझ में आ जाएगी। एल्काइलिन मैंने अभी समझाया नहीं, एल्काइलिन का एग्जांपल मैं दूंगा। अरे यार ये मिट क्यों गया, इसको कॉपी करो पहले, एल्काइलिन, इसको कॉपी करो। अभी एल्काइलिन पे मैं बात समझाऊंगा, ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा 2 बार, एक सेकंड को, एल्काइलिन ये एल्काइलिडाइन था ना यार, एक सेकंड को, एक सेकंड को, एल्काइल, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडाइन, एक सेकंड, एडजेसेंट कार्बन, 2 मिनट कॉपी करने के पहले 2 मिनट रुक जाओ। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन, एल्काइलिडीन, एडजेसेंट कार्बन एल्काइलिन, एल्काइलिन LENE, और ये एल्काइलिडाइन बेटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन, एल्काइलिडाइन है, एल्काइलिडाइन DYNE, तो दोनों में अंतर क्या आएगा, यहाँ YNE है और यहाँ पर ENE, ये अंतर है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, 1H एल्काइल, 2H फ्रॉम सेम कार्बन एल्काइलिडीन, 3H फ्रॉम सेम कार्बन एल्काइलिडाइन, 2H फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एल्काइलिन, और इसके हमने इलस्ट्रेशंस देख ली, ये दोनों मिथाइलिडीन और इथाइलिडीन, ठीक है। एक तुम लोग ट्राई करना तो बात समझ में आएगी, राइट। अब पहले नोट करो, इनको याद करना है, हाँ यार ये याद करना पड़ेगा बेटा। बेटा यार मेरे PDF का वेट नहीं करो, सब अपने मॉड्यूल में लिखा है, तो मॉड्यूल तुम पढ़ सकते हो, मॉड्यूल में सफिशिएंट थियरी है। तो एक तुम लोग ट्राई करना, पहले इसको याद कर लो जल्दी से। 1H तो एल्काइल, 2H फ्रॉम सेम कार्बन तो एल्काइलिडीन, 2H फ्रॉम एडजेसेंट तो एल्काइलिन, 3H फ्रॉम सेम कार्बन तो एल्काइलिडाइन, पहले याद कर लो, फिर क्वेश्चन करते हो तो उसको रेफर मत करना। एक भाई साहब लिखना सब मॉड्यूल के सॉल्यूशन मिलेंगे क्या, तो भैया ये डाउट क्लास काहे के लिए ले रहे हैं फिर? डाउट क्लास में मॉड्यूल जब डिस्कस हो रहा है तो फिर मॉड्यूल के सॉल्यूशन की क्या जरूरत है यार? डाउट क्लास में आके पूछिए ना आप लोग, ठीक है। चलो इस पे भी थोड़ी सी बातें और, एक तुम लोग ट्राई करो, इसको ट्राई करना बेटा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पेरेंटल ये बनेगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या दोगे, बस इतना सा इंटरेस्ट है मेरा। नाम तो तुम सही दे दोगे IUPAC कंपाउंड का, अगर ये सही दे दे तो इसका नाम लिखोगे क्या, ये बताओ मुझे, क्या नाम लिखोगे इसका? ब्यूटाइलिडीन एक नाम आया है सर, एक आ रहा है प्रोपाइलिडीन, एक आ रहा है ब्यूटाइलिडीन, 2 अलग आंसर दिख रहे हैं मुझे। बच्चों इसको पहचानना है पहले, देखो पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका क्या, इसको डिटैच करो, तो डिटैच कर दूं और ये फिर H लगा दिया, तो क्या दिख रहा है, ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो ब्यूटेन दिख रहा है।
तो ब्यूटेन में से 2H गए फ्रॉम सेम कार्बन, ये कंडीशन हमें दिख रही है, फ्रॉम सेम कार्बन। तो अपन अब इसको रेफर करें, एल्केन में से सेम कार्बन से 2H एल्काइलिडीन कहेंगे। तो ये एल्काइलिडीन 4 कार्बन, तो ये कहलाएगा ब्यूटाइलिडीन। तो 2 ब्यूटाइलिडीन, फिर ऑक्ट जो भी है 3 in 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब सुनो 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 सुनो, अब एल्काइलिडीन तो समझ में आ गया, मैं तुम्हें एल्काइलिन समझाता हूं। एल्काइलिन क्या, ये और टफ है, ये और टफ है। इन जनाब का आईपीसी देना है। अब ये कहानी कुछ अलग है, ध्यान देना, एक बार में समझ ही नहीं आती, कोशिश करना आ जाए। इस कंपाउंड का नाम देना आईपीएसी। इसको ध्यान से देखें तो मुझे ईस्टर नजर आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, अरे ये तो ईस्टर दिख रहा है, और एक नहीं दो ईस्टर दिख रहे हैं। तो क्या करें? अच्छा, ये नॉर्मल साइक्लिक केस भी नहीं दिखता, नॉर्मल साइक्लिक केस में कार्बन की चेन होती है, यहां पर तो हेटेरोएटम भी है, तो ये वैसा भी नहीं सोचना है। तो क्या करें? यहां पर पता है क्या होगा, यहां पर ये जो है ईस्टर, दोनों ईस्टर, तो इन दोनों कार्बन को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन ये बनाई। नंबरिंग सिमेट्रिकल है, कहीं से भी करो, 1 2 3। अब सुनो, ईस्टर जब भी बापू होता है, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले लिखी जाती है। ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी ये है, इसको पहले लिखना है। लेकिन ये क्या है? ये है CH2 डैश डैश। ये अजीबोगरीब चीज समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, हटा उसको, निकल बाहर, नहीं समझ में आ रही, निकल बाहर, ये निकलेगी बाहर। CH2 डैश, CH2 डैश, H जोड़ो, अरे ये तो अपनो इथेन है। इसका मतलब ये जो भाई जी बने हैं, ये कैसे बने? -2H फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, ओके। इसका मतलब इससे अगर मैं रेफर करूं, मुझे ये क्लिक हुआ कि वो जो बना है वो एल्केन के एडजेसेंट कार्बन में से 2H जाने पर बना हुआ पार्ट है, जिसको क्या कहा जाएगा? एल्काइलीन। तो ये कहलाएगा एल्काइलीन, 2 कार्बन तो क्या कहलाएगा? इथाइलीन। मतलब ये जो भाई जी इनका नाम क्या है? ये भाई जी इथाइलीन, इथाइलीन। तो इथाइलिडीन अलग होता है, इथाइलीन अलग होता है, राइट। अब सुनो, फाइनली नाम तो दे दें। ईस्टर जब भी बापू होता है तो ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले लिखी जाती है, तो पहले आएगा इथाइलीन, इररेस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पुराना रूल अपना। तो ईस्टर जब भी बापू होता है, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी अनडाउटली पहले आती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इथाइलीन। अच्छा, उसके बाद में फिर अब बेटा ये रहा 2 डाइमिथाइल, 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 अरे यार मिथाइल, ठीक है। फिर प्रोप एन, प्रोपेन, ठीक। फिर 1,3 डाई-OH। अब यार ये सब तो तुम्हें आता है, अब इसमें भी डाउट है तो फिर तो भगवान ही मालिक है यार, है कि सर ये OH कैसे आया, सर ये एन कैसे आया, ये तो नॉर्मल रूल है यार। मेन बात क्या थी? इथाइलिन कैसे आया, नई बात जो थी, ठीक है। तो यार देखो, ये जो केसेस है ना, एल्काइलिडीन, इथाइलिडीन, इथाइलिन, भैया ये टफ केसेस हैं, ये अलग केसेस हैं। एज ए बीइंग टीचर मेरी जिम्मेदारी है हर चीज आपको बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाए मुश्किल होता है, बार बार गलती करोगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में या मॉड्यूल में दिखेंगे तो बार बार गलती करते 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 पकड़ में आने लगेगा, और फाइनली एक दिन आएगा कि तुम सही करने लगोगे। इंफॉर्मेशन पहली बार सामने आई, अजीब होगी, क्लिक नहीं होती एकदम से, तो अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस ये एग्जाम्पल पूरा जोर लगाया, समझ में आ गया ना, बात खत्म, ठीक है। पुराना एग्जाम्पल पूरा जोर लगाया, समझ में आ गया, बात खत्म। अब जब क्वेश्चन आएंगे, हम गलती करेंगे, फिर आंसर देखेंगे, फिर क्लिक करेगा, तो ऐसे 2-3 बार क्लिक होते होते समझ में आने लगेगा कि अच्छा यार ये तो एल्काइलिडीन था, अच्छा ये ऐसा था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और तुम्हें बता दूं, 2 कार्बन अगर एडजेसेंट, 2 हाइड्रोजन अगर एडजेसेंट कार्बन से जाते हैं तो एल्काइलिडीन, अगर 2 हाइड्रोजन नहीं सेम से जाते हैं तो एल्काइलिडीन, और एडजेसेंट से जाते हैं तो एल्काइलिन, ठीक। इसी में ये जो मिथाइलिडीन बोला मैंने, कहा गया? ये रहा। इस मिथाइलिडीन को हम मिथाइलिन भी कहते हैं।
मिथाइलिडीन इज द ओनली वन, मिथाइलिडीन इज द ओनली वन जहां पर एल्काइलिडीन और एल्काइलिन सेम होगा क्योंकि एक ही कार्बन है। लेकिन उसके अलावा इथाइलिडीन अलग है और इथाइलिन अलग है, प्रोपाइलिडीन अलग है, प्रोपाइलिन अलग है। बट मिथाइलिडीन के लिए मिथाइलिडीन हो या मिथाइलिन हो एक ही बात है क्योंकि कार्बन एक है। तो कई जगह आप देखोगे मिथाइलिडीन की जगह मिथाइलिन लिखा होगा, चल जाएगा। ठीक है, बाकी सब एल्काइलिडीन अलग, एल्काइलिन अलग। तो ये एक इंफॉर्मेशन और याद रखना, वरना आपको डाउट आता है कि सर आपने तो मिथाइलिडीन पढ़ाया था, उसको तो मिथाइलिन लिखा हुआ है बुक्स के अंदर। तो मिथाइलिडीन इज दी ओनली वन जिसको मिथाइलिन भी कह सकते हैं। बाकी हर दूसरे केसेस में जैसे दो कार्बन आते हैं तो वहां पर फिर एल्काइलिडीन अलग होता है, एल्काइलिन अलग होता है। ठीक है, चल राइट। तो ये हो गया अपना, दिस इज ऑल अबाउट, फाइनली लगभग सारी बातें अब कवर हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट आईयूपीएसी। अब मैं तुम्हें ट्रिविल नेम और थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा, अभी हमारे पास में है तो इतनी देर में ट्रिविल नेम हो जाएगा। इसमें कुछ कॉपी करना है तो जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एल्काइली डाइन का टेंशन मत लो बेटा, मत टेंशन लो, इतना बहुत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक कीटोन के सिलेक्शन में भी कुछ इशू है। मैं बताता हूं बेटा कीटोन के सिलेक्शन में क्या इशू है, वो बात भी तुम्हारे सामने रख देता हूं, क्योंकि जब क्यूबी करोगे तो वो बात आ जाएगी, ध्यान देना। समझो समझो समझो, हमने साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ी थी, साइक्लिक कंपाउंड में हमने सिलेक्शन पढ़ा था। उसमें हम क्या करते थे, हम देखते थे कि भैया पीएफजी है क्या, पीएफजी है, यहां पर कीटोन पीएफजी है। तो फिर देखते थे पीएफजी में खुद का कार्बन है क्या, हाँ जी खुद का कार्बन है। फिर देखते थे वो कार्बन पेरेंटल से, वो कार्बन अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंग विल बी पेरेंटल। हम ऐसा करते थे, साइक्लिक केस आप याद करिए, बिल्कुल सिलेक्शन का हमारा रूल यही चलता था कि बापू है क्या, अगर है ओके, तो बापू में खुद का कार्बन है क्या, अच्छा है, तो वो अगर रिंग से कनेक्टेड है तो रिंगा रिंगा रोजेस करते थे। बट कीटोन में ऐसा नहीं है, अगर कीटोन बापू है, कीटोन अगर पीएफजी है तो उसमें खुद का कार्बन होता है, वो भले रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो भी, अगर खुद का कार्बन है कीटोन में रिंग से कनेक्टेड भी, तो भी रिंग नहीं, जो साइड चेन होती है वो पेरेंटल होती है, क्योंकि इसके इस तरफ हमें कार्बन नजर आते हैं। बाकी जितने केसेस थे, एल्डिहाइड हुआ, सीओएच हुआ, अमाइड हुआ, उसमें उस तरफ कोई कार्बन होता नहीं था, तो वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता था, हम रिंग को एज ए पेरेंटल लेते थे। कीटोन में थोड़ा ध्यान रखना, कीटोन इस चीज का एक्सेप्शन होगा। कीटोन में अगर कीटोन बापू हो, खुद का कार्बन हो, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो भी रिंग पेरेंटल नहीं, साइड चेन विल बी पेरेंटल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वन साइक्लो पेंटाइल प्रोपेन वन ऑन, तो दैट विल बी इट्स आईयूपीएसी। यहां गड़बड़ आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप सिलेक्शन रिंग का कर रहे होंगे, जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होंगे, बट कीटोन उस चीज का एक्सेप्शनल केस है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, हाँ ये आपका वैभव कह रहा सर बिल्कुल यही मेरा डाउट था। ठीक है, अब सुनो बेटा, एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हो कि सर आपने ये बात वहां क्यों नहीं बताई। आप सोच के देखो, अगर मैं आपसे एक साथ ये दो बातें करता कि बेटा अगर बापू हो, खुद का कार्बन हो, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो रिंग लेना, लेकिन अगर कीटोन हो, बापू हो, खुद का कार्बन है तो साइड चेन लेना, ना आपको ये बात समझ में आती, ना आपको वो बात समझ में आती। इसलिए मैंने उन दो अलग अलग बातों को एक साथ मिक्स नहीं किया। पहले जो 99% एप्लीकेबल है वो चीज तुम्हें अच्छे से सिखा दी, फिर लास्ट में एक एक्सेप्शन बता दिया कीटोन वाला, तो अब आप आराम से कर पा रहे हो। ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाता बिल्कुल। तो ये भी स्टार याद रखना। अब लिखो ट्रिविल नेम बेटा, नेक्स्ट लिखिए ट्रिविल नेम। डाउट्स अब जो भी आपके हैं आप डाउट सेशन में पूछ लेना। नेक्स्ट इज ट्रिविल नेम। ट्रिविल नेम, लिखते जाओ मेरे साथ साथ।
ये सब ऐसे मॉड्यूल में लिखा हुआ है। सुनो, मैं पहले समझा देता हूँ क्योंकि टाइम अभी होने वाला है, तो पहले मैं बात को समझाता हूँ, फिर इसकी लिस्टिंग तो अपन करते रहेंगे। अब ये उस जमाने की बात है जब तक आईपीसी कमेटी बनी नहीं थी। आप खुद सोचो यार, बहुत पुराने जमाने की बात करूं तो एकदम से तो नाम देना आया नहीं होगा, तो लोगों को तलाश होगी कि यार इतने सारे कंपाउंड हैं, कोई तो तरीका बनाए नाम देने का, कोई तो तरीका बनाए। तो बहुत ट्रेडिशनल जो मेथड था, शुरुआती आईपीसी तो बहुत एडवांसमेंट हो गया। बहुत शुरुआती जमाने की अगर बात करूं तो किसी के दिमाग में एक थॉट आया कि यार किसी का नाम जो बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक चीज आगे लगती है नाम में, एक चीज पीछे लगती है नाम में। जो आगे लगती है उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, जो पीछे लगती है उसको सफिक्स बोलेंगे। अच्छा, ये किस जमाने की बात कर रहा हूँ? ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब बहुत बहुत ज्यादा पता नहीं था। मतलब यूं समझो कि एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत चल रही थी कि कोई कंपाउंड है जिसमें सीओच है तो नाम क्या दें यार, कोई कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड है तो नाम क्या दें यार, अमाइड है तो नाम क्या दें यार। तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, बहुत ट्रेडिशनल जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब आदम जमाने की बात कर रहा हूँ, आप यूं समझ लो। तो उस वक्त किसी ने सोचा कि यार कंपाउंड का जो नाम है वो दो पार्ट से मिलकर बनेगा, आगे जो चीज लगेगी दैट इज प्रीफिक्स, पीछे जो चीज लगेगी वो सफिक्स। फिर उन्होंने कुछ, भाई होता ना साइंस ऐसे डेवलप होती है, तो उन्होंने कुछ देने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या करा कि यार प्रीफिक्स अपन देंगे तो अपन क्या करेंगे, टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे मॉलिक्यूल में। अगर एक कार्बन है तो अपन फॉर्म बोल देंगे, दो कार्बन है तो अपन एसिड बोल देंगे, तीन कार्बन तो अपन प्रोपियन बोल देंगे, चार कार्बन तो अपन ब्यूटाइल बोल देंगे, पांच कार्बन तो अपन वेलर बोल देंगे। अगर अपने को ऐसा कुछ नजर आता है कि चार कार्बन और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नजर आता है तो अपन प्रोटॉन बोल देंगे। अगर अपने को तीन कार्बन और ऐसे अगर कुछ दिखता है तो अपन एक्रिल बोल देंगे। ये कुछ उन्होंने प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया, जितने भी कंपाउंड्स उस वक्त तक पता थे उनको कुछ क्लासिफाई करने के लिए। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स तो लग जाएंगे उस मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन के हिसाब से, इनको देख दाख के अपन रिलेट कर लेंगे कि क्या लगना चाहिए। सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसको देख के लगेगा। अगर सीओच है तो अपन सफिक्स बोल देंगे इक एसिड, ठीक है ना। सीएचओ होगा तो एल्डिहाइड। तो वो लिस्ट में भी लिखवाऊंगा, इसकी एप्लीकेशन समझो। जैसे जैसे समझना, यहां एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे इसका नाम हमें देना था शुरुआत में, तो उन्होंने क्या बोला कि यार इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लगेगा फिर सफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स, इसमें कार्बन गिनो कितने, कार्बन भैया एक है, तो एक के लिए प्रीफिक्स क्या, फॉर्म। तो उन्होंने बोला पहले फॉर्म लिखेंगे, तो फॉर्म प्रीफिक्स आ गया। अब अपने को सफिक्स लगाना है, सीओएच, उसके लिए क्या सफिक्स लगाओ, इक एसिड। तो नाम क्या आया, फॉर्मिक एसिड। कई लोगों को अब, अच्छा सर 10th से पढ़ते आ रहे हैं सर कि ये फॉर्मिक एसिड होता है, आज समझ में आया ससुरा ये ट्रेडिशनल नाम है, आदम जमाने का नाम है। जैसे देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड COH, तुम सब इसको अननोइंगली 10वीं क्लास से 9th क्लास से एसिटिक एसिड बोलते आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम उसको एसिटिक एसिड क्यों बोल रहे हो। इस पैटर्न से देखो, दो कार्बन एसिड, दो कार्बन एसिड और COH एक एसिड, अरे एसिटिक एसिड। जैसे समझो समझो समझो, CH3CHO, मान लो इसका नाम देना है, कॉमन एंड ट्रिवियल नेम देना है। कितने कार्बन, तीन, तीन नहीं, दो कार्बन एसिड और CHO के लिए अपन एल्डिहाइड यूज करते हैं बेटा। मैं यहाँ लिस्ट को आगे बढ़ा दूंगा, एल्डिहाइड। तो CHO के लिए क्या सफिक्स शुरू में बोला गया, बोले एल्डिहाइड, तो नाम क्या आ गया, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। जैसे सुनो, मुझे इसका नाम देके बताओ ना यार, इसका ट्रिवियल नेम कॉमन नेम क्या, यहां पर एच है, नाम देके बताओ जरा इसको क्या बोलोगे, HCHO को क्या बोलोगे ट्रिवियल नेम के हिसाब से, बोल के बताना जरा एक बार। फॉर्मेट, यार पता है एक कलाकार है जो अभी नींद में है, उसकी नींद क्या 9 साढ़े 9 बजे खुलती है, तो वो क्या लिख रहा है, सर मैं इसको मिथेनोइक एसिड भी तो बोल सकता हूं। भाई साहब मैं आईपीसी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आदम जमाने की सिस्टम की बात कर रहा हूं, कॉमन नेम ट्रिवियल नेम की बात कर रहा हूं। आईपीसी खत्म हो चुका, आईपीसी आपको भी आता है मुझे भी आता है, सिखा चुका हूं मैं। यहां पर बात अब कुछ और कर रहा हूं। आपके मॉड्यूल में आप देखना पेज पलटोगे, शुरू के 2-3 पेजेस में ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ट्रिवियल नेम कॉमन नेम है, पुराने नाम, ठीक है। आईपीसी तो आप सबको आता है, मुझे भी आता है, सबके आईपीसी में आते हैं, बट आईपीसी नहीं है ये, अब ट्रिवियल नेम कॉमन नेम चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इसका नाम क्या आया, फॉर्मएल्डिहाइड, वेरी गुड, दिस इज फॉर्मएल्डिहाइड, शाबाश, फॉर्मएल्डिहाइड। तो कई तो नींद में ही पढ़ते हैं,
चलो ये एग्जाम्पल 1, अभी कॉपी नहीं करना बेटा, अभी पहले सीखो इसको, इससे कई सारे कॉमन नेम तुमसे बनने लगेंगे, तुम्हें एक पैटर्न दिखने लगेगा कॉमन नेम का। एग्जाम्पल नंबर 5, सुनो, देखिए ये नाम दे पाते हो क्या? इसको सोचो ये क्या होगा, कोई बता सकता प्रीफिक्स क्या लगेगा, किससे मैच हो रहा है, थोड़ा सा किससे मैच हो रहा है? अरे वाह यार गोपाल, शाबाश। हाँ एक्रिल, देखो सबसे पहले प्रीफिक्स लगाना है, तो प्रीफिक्स में इसको मैच करेंगे, तो 3 कार्बन नहीं, 3 तो है, लेकिन 3 के साथ ये देखो अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मुझे ये मैच, ये सुटेबल लग रहा है इसके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो मुझे ये दिख रहा है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा एक्रिल। 3 कार्बन, ये वाला कौन सा सेचुरेशन होता तो प्रोपियोन आता, यहां पर हमें 3 कार्बन विद डबल बॉन्ड, तो हमें ये दिख रहा है, ये और ये मैच हो रहा है, तो एक्रिल और इक एसिड, तो एक्रिलिक एसिड। मान लो ये ऐसा होता बेटा, एग्जांपल नंबर 6, CH3 CH2 COH होता, अब बताओ नाम क्या होता इसका, कॉमन नेम क्या लिखते हैं आप, ट्रिपल नेम क्या लिखते हैं, बताना सर, अब नाम बताओ। हाँ फिर ये होता प्रोपियोनिक, फिर ये इससे मैच होता प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड। कई लोगों को कान बज रहे होंगे, प्रोपेनोइक एसिड, अरे प्रोपेनोइक एसिड तो आईपीएसी हो गया, प्रोपियोनिक एसिड ट्रिपल नेम है इसका, ठीक है। चलो और एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर ये है तो इसके लिए लिखना अमाइड। तो सुनो, तुम नाम लेके बताओ मुझे, इसका नाम बताओ, ट्रिपल नेम क्या, इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, पहले ये कॉपी करना हो तो कर लो जल्दी से, फिर नाम बताओ मुझे जल्दी से। एसिटेमाइड, अरे वाह यार तुम सीख गए बेटा, वेरी गुड, सो हैप्पी, जल्दी सीख गए। 2 कार्बन एसिड, शाबाश, और उसके बाद में अमाइड के लिए अपन अमाइड लिखते हैं, तो क्या हो गया ये एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, वेरी गुड। इसका नाम बता सकते हो क्या, इसका नाम क्या लिखोगे, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, HCONH2 का नाम बताओ। ये आरुष एक घर से लाया एसिटिल अमाइड, अरे यार एसिटिल तो आईपीसी में पढ़ते थे ना, ये तो एसिट है, फॉर्मेमाइड, एक कार्बन तो फॉर्मेमाइड, गुड। अच्छा एक और, इसको बोलते हैं ओ नाइट्राइल, साइनाइड अगर हो तो क्या होता है ओ नाइट्राइल, तो देखते तुम नाम दे पाते हो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, बताना जरा नाम इसका, इसका नाम क्या, ओके ठीक है आरुष, ठीक है बेटा, एक्रिलोनाइट्राइल, शाबाश। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C, तो ये एक्रिल दिख रहा है, एक्रिल, और फिर साइनाइड के लिए ओ नाइट्राइल, नाम क्या हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। तो क्या बढ़िया बढ़िया नाम आ रहे हैं यार, कॉमन नेम, ट्रिपल नेम, मजा आया। तो ये लिस्ट को अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिला देना, इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग अब जीओसी स्टार्ट करेंगे। अब आप पूरा क्वेश्चन बैंक ट्राई कर सकते हो, पूरा मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो, मॉड्यूल का डिस्कशन आज है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का अगली बार देखते हैं, ठीक है। चलो फाइनली अपना आईपीएससी लगभग खत्म, अब नई बात कुछ आईपीएससी में नहीं है, एक मुझे और 2 बातें याद दिला देना, नोट कर लेना तुम, 2 बातें कोई भी याद दिला देना अगले लेक्चर में, कि सर एक तो इस लिस्ट को कंप्लीट कर दो, पहली चीज, वैसे मॉड्यूल में भी लिखिए, आप वहां से भी कर सकते हो। दूसरा एक एन आइसो नियो, आइसो तो मैंने थोड़ा बता दिया था, बट एन आइसो नियो का थोड़ा यूज बताओ सर, तो उस पर अपन बात करेंगे, फिर अपन जीओसी स्टार्ट करेंगे, तो 2 बातें मुझे याद दिला देना, ठीक है। आज बेटा 2 से 3 डिस्कशन होगा, उसमें जितना हो पाता है, काफी डिस्कशन पहले ले चुका हूं मैं, उसके बाद अब लूंगा, ठीक है, चलेगा। तुम लोगों ने कर लिया क्या, चलो तो आज अपन डिस्कशन में मिलते हैं, राइट, थैंक यू सो मच, हो गया अपना काम आज का।
स्लाइड शो किसी को देखना है क्या? स्लाइड शो, प्रीवियस स्लाइड। एक बार स्लाइड शो देख लो जल्दी से। स्लाइड नंबर 1, 2, 3, स्क्रीनशॉट ले लेना, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।